हेलो डियर स्टूडेंट्स। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में तृतीय वर्ष में आपका एक सब्जेक्ट है माइक्रो कंट्रोलर। सब्जेक्ट कोड IE304। उसके अंदर एक विशेष टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, निमोनिक्स, ऑप कोड, ऑपरेंड एंड इंस्ट्रक्शन लेंथ। ये सभी टॉपिक इसी एक वीडियो लेक्चर में कवर्ड हो रहे हैं। My name is Bharat Goklani and I am lecturer in Computer Science and Engineering Department, Government Polytechnic College अजमेर। तो आपका शुरू के लेक्चर्स में हमने बताया था कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में क्या अंतर है, और आपके जो सब्जेक्ट में, आपके सिलेबस में जो माइक्रो प्रोसेसर है वो है 8085। तो 8085 के रेफरेंस में ये बात हो रही है कि 8085 में जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, यानी कि जो प्रोग्रामिंग की पंक्तियाँ होती हैं जिन्हें इंस्ट्रक्शन कहा जाता है, उन इंस्ट्रक्शंस का फॉर्मेट कैसा होता है। साथ में हम सीखेंगे निमोनिक्स क्या होता है। निमोनिक्स बेसिकली असेंबली भाषा के कुछ फिक्स वर्ड्स होते हैं जो हम अभी आगे देखेंगे। सीखेंगे कि ऑपकोड क्या होता है और ऑपरेंड क्या होता है, और इंस्ट्रक्शन जो है उसकी लेंथ किस प्रकार होती है। तो यहाँ सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की। आप अगर पढ़ेंगे तो आपके सामने परिभाषा लिखी हुई है। द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इज यूजुअली depicted to recollect regular box symboling the bits of instruction as they appear in memory words or in control register। तो बेसिकली इंस्ट्रक्शन आपको बताया कि 8085 का एक प्रोग्राम का एक पंक्ति को कहते हैं इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन जिस प्रकार से डेपिक्टेड रहता है वो सिम्बल्स एज इट इज़ मेमोरी वर्ड्स के रूप में या कंट्रोल रजिस्टर के रूप में सेव्ड रहते हैं। एन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट डिफाइंस द लेआउट ऑफ बिट्स ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। तो ये परिभाषा बहुत आसान शब्दों में है कि किसी भी इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट उसके बिट्स के लेआउट को प्रदर्शित करता है। डिफाइंस द लेआउट ऑफ बिट्स ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। तो हम इसको लर्न कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट डिफाइंस द लेआउट ऑफ बिट्स ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। किसी इंस्ट्रक्शन की बिट्स के लेआउट को वर्णन करता है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इन टर्म्स ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स, इसके जो पार्ट्स हैं अलग अलग, अभी हम सीखेंगे कि इंस्ट्रक्शन के कितने पार्ट होते हैं, तो बिट वाइज उनको डिफाइन करता है। द बिट्स ऑफ एन इंस्ट्रक्शन आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स कॉल्ड फील्ड्स। तो जो बेसिकली इंस्ट्रक्शन है उसको हम डिवाइड करते हैं कुछ बिट्स के रूप में, वो ग्रुप्स के रूप में डिवाइड होती है जिन ग्रुप्स को हम फील्ड कहते हैं। द मोस्ट कॉमन फील्ड्स फाउंड इन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स आर। तो ये जो बेसिकली अगले जो टॉपिक्स हैं ऑपकोड और ऑपरेंड, ये बेसिकली इंस्ट्रक्शन के फील्ड होते हैं। तो किसी इंस्ट्रक्शन के फील्ड्स को निम्न हिस्सों में बांटा जा सकता है। एन ऑपरेशन कोड, तो सबसे पहली फील्ड जो होती है वो कहलाती है ऑपकोड या ऑपरेशन कोड। दिस फील्ड स्पेसिफाइज द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड। तो ये जो पहली फील्ड है वो दिखाती है कि ऑपकोड जो होता है वो इंस्ट्रक्शन के उस पार्ट को प्रदर्शित करता है जो बताता है कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन का हिस्सा है, जो पहली फील्ड है, उसे कहते हैं ऑपरेशन कोड या ऑप कोड, जो कि दर्शाता है, जो बताता है कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा। नेक्स्ट है एड्रेस फील्ड। एन एड्रेस फील्ड दैट डेजिग्नेट्स अ मेमोरी एड्रेस और अ प्रोसेसर रजिस्टर। अब ये जो ऑपरेशन है वो किसके ऊपर परफॉर्म होगा, वो एड्रेस कौन सी होगी। तो नेक्स्ट जो फील्ड है उसको कहते हैं एड्रेस फील्ड, जो बेसिकली कोई मेमोरी एड्रेस या फिर कोई प्रोसेसर रजिस्टर को दर्शाती है। और तीसरा जो है वो कहलाता है मोड फील्ड, दैट स्पेसिफाइज द वे द ऑपरेंड और इफेक्टिव एड्रेस इज डिटरमाइंड। तो ये तीसरी फील्ड मोड फील्ड होती है, जो बेसिकली स्पेसिफाई करती है द वे द ऑपरेंड और द इफेक्टिव एड्रेस इज डिटरमाइंड। तो किस प्रकार से ऑपरेंड या इफेक्टिव एड्रेस डिटरमाइन होगी, ये बेसिकली इसमें दर्शाता है। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन फील्ड्स। अदर स्पेशल फील्ड्स आर समटाइम्स एम्प्लॉयड। तो ये बेसिकली आपने जो तीन फील्ड्स देखी, ऑपकोड और एड्रेस फील्ड और मोड फील्ड, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फील्ड्स भी हो सकती हैं अंडर सर्टेन सर्कमटेंसेस, कुछ विशेष परिस्थितियों में। द ऑपरेशन कोड फील्ड यानी ऑपकोड जो फील्ड होती है ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इज अ ग्रुप ऑफ बिट्स दैट डिफाइन वेरियस प्रोसेसर ऑपरेशंस सच एज ऐड, सब्सट्रैक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड शिफ्ट।
तो ये मैंने आपको बताया ऑपकोड यानी कि ये बताना कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। एडिशन होगा तो ऐड यूज़ करेंगे, सब्सट्रैक्शन होगा तो सब्सट्रैक्ट, उल्टा करना हो तो कॉम्प्लीमेंट, और यदि शिफ्ट करना हो तो शिफ्ट। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि हमारा जो ऑपकोड है वो प्रदर्शित करता है कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म होने जा रहा है। एड्रेस फील्ड कंटेन इधर अ मेमोरी एड्रेस फील्ड और अ रजिस्टर एड्रेस। तो जो आपकी अगली फील्ड है एड्रेस फील्ड, वो यहाँ तो कोई मेमोरी का एड्रेस प्रदर्शित करेगी या फिर कोई रजिस्टर का। मोड फील्ड्स ऑफर अ वैरायटी ऑफ वेज इन विच एन ऑपरेंड इज चूजन। मोड फील्ड काफ़ी खास है, ये वैरायटी ऑफ वेज यानी कि डिफरेंट डिफरेंट वेज के रूप में बताती है कि कौन सा ऑपरेंड चूज़ करना है, कौन से ऑपरेंड को हमें चूज़ करना है। देर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स। तो ये जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हैं वो हम 4 तरीके में बांट सकते हैं। जो हम इंस्ट्रक्शन की लेंथ की बात कर रहे थे, तो इंस्ट्रक्शन की लेंथ या उसकी लंबाई जो हो सकती है वो 4 श्रेणियों में बांटी जा सकती है। 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन एंड 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। यानी कि 3 एड्रेस वाला इंस्ट्रक्शन यानी 3 फील्ड वाला, 2 एड्रेस, 1 एड्रेस एंड 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। इसके बाद हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ऑपकोड और ऑपरेंड में क्या अंतर है। ये स्लाइड बहुत स्पेसिफिकली ऑपकोड और ऑपरेंड में डिफरेंस बता रही है। ऑपकोड इज एन इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द प्रोसेसर व्हाट टू डू विद द वेरिएबल और डेटा रिटर्न बिसाइड्स इट। तो ऑपकोड बेसिकली वो पार्ट है इंस्ट्रक्शन का जो बताता है कि प्रोसेसर को क्या करना है दिए गए वेरिएबल या डेटा के साथ। ऑपकोड इज़ नथिंग बट द प्रोसेसर ऑपरेशनल कोड। ऑपकोड और कुछ नहीं, हमारा जो इंस्ट्रक्शन है उसका ऑपरेशनल कोड है, विच इज़ डिज़ाइंड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चिप। जब ये चिप बनाई जाती है यानी कि 8085 का माइक्रो प्रोसेसर चिप डिज़ाइन की जाती है, उसी समय सारे ऑपकोड्स जो है वो प्री डिफाइन कर दिए जाते हैं और मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही ये फिक्स कर दिया जाता है कि कौन सा ऑपकोड है और वो क्या काम करेगा। विच मीन्स you cannot change the opcode unless you change the hardware design of processor। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि हम कोई भी ऑपकोड बदल नहीं सकते जब तक कि हम उसकी हार्डवेयर डिज़ाइन को, जो चिप की हार्डवेयर डिज़ाइन है, उसे ना बदल दे, तो ये संभव नहीं होता। तो जो ऑपकोड प्री डिफाइंड है, फिक्स हैं, उन्हीं को ही हम इस्तेमाल में ले सकते हैं, जो ये परिभाषित पहले से ही होते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो कहलाती है ऑपरेंड। तो ऑपरेंड मतलब कि जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ A+B, तो यहाँ प्लस तो है एक ऑपरेटर और A और B दोनों हैं ऑपरेंड। यानी प्लस तो ये बताएगा कि एडिशन करना है और किन पे करना है, किन के मध्य में करना है, ये चीज़ किन पे लागू होगी, वो कहलाता है ऑपरेंड। तो यहाँ जो माइक्रो प्रोसेसर के केस में ऑपकोड के साथ ऑपरेंड होगा, वो ऑपरेंड होगा कोई मेमोरी का एड्रेस या कोई रजिस्टर का एड्रेस या कुछ और। तो ऑपरेंड इज़ अ वेरिएबल दैट स्टोर्स डेटा and data can be memory address or any data that we want to process। तो बेसिकली ऑपरेंड क्या है, कोई डेटा हो सकता है अथवा कोई एड्रेस हो सकती है, ठीक है, तो जिसके ऊपर कार्य होना है। उदाहरण के तौर पर हमने लिखा MVI, AB। आप देखेंगे तो MVI, AB, यानी इसको अभी हम आगे जब पढ़ेंगे तो इंस्ट्रक्शंस आपको बहुत सारे समझ में आएंगे। MVI का मतलब होता है मूव इमीडिएट, और A और B दोनों रजिस्टर के नाम है। तो B से लेकर A में आपका जो भी डेटा है उसको इमीडिएटली मूव करो। द इंस्ट्रक्शन MVI इज़ ऑपकोड। यहाँ MVI एक ऑपकोड है जो बताता है कि इमीडिएटली मूव करो, और A एंड B आर ऑपरेंड। यहाँ तो यहाँ दोनों जो A और B है वो दोनों ऑपरेंड है। तो जैसा आपको बताया A और B दोनों रजिस्टर हैं, यानी कि कोई मेमोरी को प्रदर्शित कर रहे हैं या उसके एड्रेस को प्रदर्शित कर रहे हैं। अगली चीज़ हम देख रहे हैं निमोनिक कोड। तो यहाँ चित्र में आपको दिखाया गया है निमोनिक कोड क्या होते हैं। असेंबली लैंग्वेज यूजेस सिंबॉलिक कोड इंस्टीड ऑफ बाइनरी और टू रिप्रेजेंट द ऑपकोड्स नोन एज निमोनिक कोड्स। तो मैंने आपको बताया निमोनिक कोड बेसिकली असेंबली लैंग्वेज के सिंबॉलिक कोड्स हैं। देखिए सबसे पहले जो प्रोग्रामिंग भाषाओं की पीढ़ियाँ हैं उसमें सबसे पहली पीढ़ी कहलाती थी मशीन लैंग्वेज। वहाँ पर हमारे पास कोई मीडिएटर अवेलेबल नहीं था। तो मशीन लैंग्वेज में हम बेसिकली कंप्यूटर की लैंग्वेज खुद सीखते थे, हमें खुद इंस्ट्रक्शंस जो देने पड़ते थे कंप्यूटर को वो 1-0 यानी बाइनरी भाषा में देने पड़ते थे, इसलिए इसको मशीनी भाषा, बाइनरी भाषा या 1-0 की भाषा कहा जाता था। थोड़ा आसान बनाने के लिए हमने इन 1-0 के सीक्वेंस को
कुछ पर्टिकुलर नाम दे दिए, कुछ सिंबॉलिक कोड्स दे दिए नेक्स्ट जनरेशन में। जो नेक्स्ट जनरेशन थी असेंबली लैंग्वेज, उसमें हमने प्रीवियस लैंग्वेज की जो 10 कोड्स थे उनको हमने कुछ और सिंबॉलिक कोड दे दिए। जैसे मान लीजिए मैं अगर मशीन कोड में 10101 लिखता हूँ और उससे कंप्यूटर को यह समझ में आता है कि मुझे कुछ प्रिंट करना है, तो असेंबली लैंग्वेज में इस 10101 को मैंने एक सिंबॉलिक कोड दे दिया, मान लीजिए प्रिंट या अल्फ़ा। तो हम जब असेंबली लैंग्वेज में अल्फ़ा या प्रिंट सिंबॉलिक कोड देंगे तो अपने आप कंप्यूटर समझ जाएगा कि प्रिंट करना है। तो ये बेसिकली जो अल्फ़ा या प्रिंट है, इसको सिंबॉलिक कोड को निमोनिक कोड कहते हैं। तो बेसिकली असेंबली लैंग्वेज यूजेज सिंबॉलिक कोड इंस्टीड ऑफ बाइनरी और टू रिप्रेजेंट द ऑपकोड नोन एज निमोनिक कोड्स। निमोनिक कोड इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑपरेशन कोड। जो निमोनिक कोड है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे ऑपरेशन कोड का, ऑप कोड का। यानी जो बेसिकली ऑप कोड आप लिखते हैं, अभी आपने सीखा था ऑप कोड क्या होता है, तो ऑप कोड जो आप लिखते हैं उसी को ही हम बेसिकली निमोनिक कहते हैं। उसको जो सिंबल प्रदर्शित कर रहे हैं जैसे MVI, तो ये बेसिकली एक ऑप कोड है और साथ में निमोनिक कोड भी है। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड बाय द असेंबलर। तो हमारा जो असेंबलर है, असेंबलर क्या है बेसिकली, असेंबलर आप फर्स्ट ईयर में सीख चुके हैं। जिस प्रकार कंपाइलर और इंटरप्रेटर है उसी प्रकार असेंबलर है। असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर तीनों सॉफ्टवेयर होते हैं और तीनों ही ट्रांसलेटर होते हैं। ट्रांसलेटर मतलब ट्रांसलेट करने वाले। तो जो असेंबलर है वो असेंबली भाषा के कोड को मशीनी भाषा में बदलता है और जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर है वो हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीनी भाषा में बदलते हैं। यहाँ असेंबलर का काम है जो हमारा ऑपकोड या निमोनिक है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करना। जैसे आपका एक चित्र बना हुआ है नीचे, देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है असेंबली लैंग्वेज में ये इंस्ट्रक्शन है MVI AL,54H जो भी है। तो यहाँ से बेसिकली आप देखेंगे तो नीचे एक सिंबल टेबल बनी हुई है। जैसे ही वो पढ़ेगा MVI तो नीचे इंस्ट्रक्शन टेबल में जाएगा और उस इंस्ट्रक्शन टेबल के साथ उसका कोड लिखा हुआ है और इस कोड का जो कन्वर्जन होगा वो ऑटोमेटिकली असेंबलर द्वारा मशीनी कोड में हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा। तो इस प्रकार से हमारा पर्टिकुलरली ये काम करता है निमोनिक कोड और इसी प्रकार हमारा असेंबलर काम करता है। तो निमोनिक कोड के बारे में आपने जानकारी ली। अभी हमने सीखा था कि इंस्ट्रक्शन की जो लेंथ होती है ऑपकोड और ऑपरेंड के हिसाब से उनको भी डिवाइड किया जा सकता है। लेंथ की बात करें तो इंस्ट्रक्शन का जो लेंथ है वो 0 बाइट इंस्ट्रक्शन या 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन या 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट या 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन और 3 बाइट या 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो ऑपकोड और ऑपरेंड के रेफरेंस में अगर बात करें तो 0 बाइट जो इंस्ट्रक्शन होता है उसमें केवल ऑपकोड होता है, साथ में कोई ऑपरेंड नहीं होता। ठीक है, ये जो आपका बेसिकली केवल आपका आई मतलब इंस्ट्रक्शन और उसके साथ केवल ऑपकोड लिखा होगा। यानी उदाहरण के तौर पर यदि देखेंगे तो CMA, अब CMA एक अकेला इंस्ट्रक्शन है, इसको हमने कोई ऑपरेंड नहीं दिए हैं और इसका अर्थ है CMA, CM मतलब कॉम्प्लीमेंट और A मतलब एक्यूमुलेटर। यानी CMA अकेला अपने आप में सफिशिएंट है और ये कहता है कि जो भी एक्यूमुलेटर में स्टोर्ड है उसको आप कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। जैसे CMA है वैसे ही CME काम करता है। तो 0 बाइट इंस्ट्रक्शन वो इंस्ट्रक्शन होते हैं जिनको केवल एक आपका ऑपकोड चाहिए, इसके अलावा आपको और कोई ज़रूरत नहीं किसी भी चीज़ की, नो ऑपरेंड इज़ रिक्वायर्ड। सिमिलरली 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन वो होते हैं जिनको एक एड्रेस की भी आवश्यकता है ऑपकोड के साथ। तो यहाँ ऑपकोड तो लिखेंगे ही और साथ में एक ऑपरेंड भी देखिए लिखा हुआ है चित्र में। ये आप देखिए चित्र में ऑपकोड और एक ऑपरेंड की आवश्यकता है। तो यहाँ बेसिकली अगर एग्जांपल देखेंगे तो ऐड और 06H, ऐड 06H का मतलब है कि एडिशन करो, जो भी 06H मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड है डेटा उसको एक्यूमुलेटर के साथ ऐड करो। यहाँ LDA 20H, लोड एक्यूमुलेटर 20H, तो 20H एड्रेस पर जो भी डेटा है उससे एक्यूमुलेटर को लोड कर दो। तो ये बेसिकली 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है जिनमें एक ऑपकोड और एक एड्रेस की ज़रूरत होती है। सिमिलरली 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में एक ऑपकोड और 2 ऑपरेंड यानी कि 2 एड्रेसेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑपकोड के साथ देखिए ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 लिखा हुआ है। यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है मूव R1, R2,
यहाँ देखिए मूव का मतलब है ऑपकोड जो कि मूव करेगा और किसको R2 में जो भी अवेलेबल है R2 रजिस्टर में उसको R1 में मूव कर दो। या फिर ऐड AX, BX, BX के कंटेंट को AX के कंटेंट्स में एडिशन कर दो। इसी तरह लास्ट कहलाता है 3 बाइट या 3 इंस्ट्रक्शन एड्रेस, जिसमें एक ऑपकोड और 3 ऑपरेंड की आवश्यकता होती है, ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2, ऑपरेंड 3। यहाँ आप देखेंगे तो ऐड R1 R2 R3 या सब्सट्रैक्ट R1 R2 R3 बड़ी आसानी से आप सीख सकते हैं। तो ये बेसिकली हमने सीखा ऑपकोड, ऑपरेंड, निमोनिक्स, इंस्ट्रक्शन एंड इंस्ट्रक्शन लेंथ। थैंक यू सो मच।